दिखाते हैं आपको महायुद्ध की 100 तस्वीरें। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 41वां दिन है। पिछले 41 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले तेज कर रहा है रूस। महायुद्ध के 41वें दिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। रूसी लड़ाकू विमानों ने बरसाई आग। बमबारी में यूक्रेन के कई शहर बने खंडहर। बूचा में नरसंहार के आरोपों पर चौतरफा घिरा रूस। जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को निकाला। अमेरिका ने रूस को यूएनएचआरसी से हटाने की मांग रखी। रूस यूक्रेन संकट के बीच आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। रूस यूक्रेन संकट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने रूस से समझौते का आग्रह किया। बोले युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत जरूरी। यूक्रेन की राजधानी कीव में बढ़ाया गया कर्फ्यू। अब 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कीव में रहेगा कर्फ्यू। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लिया गया ये फैसला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के प्रमुख ने यूक्रेन में नागरिकों के शव मिलने की जांच कराने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा यूक्रेन के बूचा शहर में हुई घटना की निष्पक्ष जांच हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर हमला। बाइडेन ने कहा पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। रूस पर दूसरे देशों को भी प्रतिबंध लगाने चाहिए। यूक्रेन के बूचा पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। नरसंहार वाली जगह से दिखा रहे हैं पल पल की अपडेट। यूक्रेनी संसद के स्पीकर ने रिपब्लिक की जाबाज रिपोर्टिंग की तारीफ की। रूसी हमलों में बूचा में मची भारी तबाही। सड़कों पर जहां तहां पड़े आम नागरिकों के शव। यूक्रेन पुलिस के स्पेशल सेल ने शहर की सफाई का काम शुरू किया। यूक्रेन के बूचा में तबाही का मंजर। चारों तरफ तबाह हो चुकी इमारतें और खंडर नजर आए। रूसी सैनिकों के हमले में बूचा में भारी नुकसान। बूचा नरसंहार को लेकर मेयर का बयान। कहा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बूचा में नरसंहार की पुष्टि की है। करीब 14 से ज्यादा शव देखे गए हैं। बूचा की नई तस्वीरें सामने आई। चर्च के पास कब्रगाह का दावा। एरियल तस्वीरों के जरिए दावा। बूचा का जेलेंस्की ने लिया जायजा। पत्रकारों से जेलेंस्की ने बातचीत की। बूचा नरसंहार को लेकर रूस पर लगाए आरोप। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बूचा में मानवीय सहायता केंद्र में बातचीत के दौरान यूक्रेनी जनता को सराहा। कहा हमारे पास मजबूत दयालु लोग। यूएन के दूत से मिले रूसी विदेश मंत्री। बूचा नरसंहार की खबरों का खंडन किया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। कहा रूस को बदनाम करने की है साजिश। बूचा में यूक्रेनी नागरिकों की हत्या के आरोपों पर रूस का जवाब। कहा शवों को दिखाने वाली सभी तस्वीरें और फुटेज गलत। यूक्रेन कर रहा है उकसाने की कोशिश। यूक्रेन के हम्वी सैन्य वाहन को रूस की सेना ने किया तबाह। हम्वी यूक्रेनी सेना का हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज सैन्य वाहन है। जंग में सबसे आगे चचन्य के लड़ाके। यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए चचन्य का दूसरा जत्था रवाना हुआ। वोलोवाखा में रूस और यूक्रेन के हमलों की वजह से ज्यादातर घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। गोला बारूद और बमबारी के चलते सुपरमार्केट भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। यूक्रेन में जगह जगह लैंड माइंस का जाल। वीडियो में सैनिक जो हैं वो माइन डिटेक्टर की मदद से माइंस को ढूंढने की कोशिशों में जुटे। लगातार यूक्रेन पर अपने सैन्य उपकरणों की संख्या में इजाफा कर रहा है रूस। दक्षिण यूक्रेन के रास्ते नए रूस के टैंक ट्रेन के जरिए लाए गए। बूचा में रूस की तबाही के बाद बूचा से रूसी हथियार और सैन्य उपकरणों का वीडियो आया सामने, जिसमें बड़ी तादाद में बिखरे नजर आए सैन्य उपकरण। मारियोपोल में आमने सामने रूस के चचन्ने लड़ाके और यूक्रेनी सैनिक। जंग में यूक्रेन के खिलाफ चचन्ने फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। जगह जगह सड़क पर बिखरे नजर आए शव। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रूसी K-52 हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी कर दिखाई ताकत। K-52 हेलीकॉप्टर को मिसाइलों के साथ उड़ान भरते दिखाया गया। हेवी मशीन गन से फिर रॉकेट से यूक्रेन को निशाना बनाया गया। लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क इलाके में सेना टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहनों के जरिए बमबारी की गई। BMP-2 टैंक के जरिए दुश्मनों पर लगातार कहर बरपा रही है सेना। बेलारूसी प्रशिक्षण मैदान में सेना की ट्रेनिंग जारी। यूक्रेन के खिलाफ जोरदार हमले की तैयारी जारी। बेलारूस लगातार रूस का समर्थन कर रहा है। मारियोपोल में बमबारी के बाद तबाह हुआ 90% मारियोपोल। 40% इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। तस्वीरों में नजर आई सिर्फ बर्बादी। रूस यूक्रेन पर लगातार कर रहा है बमबारी। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हुए। रूसी हमले के डर से लोग बंकर्स में छिपने को मजबूर। रूस ने यूक्रेन के खार्किव ओब्लास्ट में TOS-1 थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। हेवी
फ्लेम थ्रोअर नाम से मशहूर रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल से बड़ी तबाही संभव है। मेलनेस्की में रूस के हमले के बाद लगी भीषण आग, रूस लगातार कर रहा है बमबारी। यूएस फोर्सेस ने यूराल ट्रक से लदे 82 मिनी गन मोर्टार सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। ब्रोवरी के पास इलाके में हुआ धमाका। रूसी हमले में कीव के बोडियांक में मची भारी तबाही, रिहायशी इलाकों पर रूसी सैनिकों ने चलाई गोलियां। रूसी और यूक्रेन के बीच कई शहरों में एक साथ भीषण जंग जारी है। लगातार एक दूसरे पर हमला कर रही हैं दोनों देशों की सेनाएं। यूक्रेन ने तबाह किए कई रूसी टैंक। यूक्रेन के बूचा में रूसी हमले से नाराज यूक्रेनी सेना ने हमले तेज किए, कई रूसी वाहनों को किया नष्ट। यूक्रेनी ATGM ने एक रूसी वाहन पर किया हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी सैनिकों को किया गया सम्मानित, सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने सम्मानित किया। मरियुपोल के आयरन और स्टील प्लांट में आगे बढ़ी रूस और उसकी समर्थक सेनाएं। शहर के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं रूसी जवान। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टिंग लगातार जारी। इरपिन में दिखा तबाही का मंजर, रूसी हमलों से सड़क पर खाक हुई सैकड़ों कारें। रूसी वायुसेना ने यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों को रॉकेट से उड़ाया। मिनटों में खाक हुआ ठिकाना, सामने आया हमले का वीडियो। मारियुपोल में पहुंची रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट, यूक्रेनी सैनिकों के साथ लड़ते नजर आए। यूक्रेन में रूस सेना के साथ मिलकर तबाही मचाने के लिए चचन्ने लड़ाकों का एक और जत्था रवाना। यूक्रेन भेजने से पहले रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों को किया संबोधित। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लुहांस्क और डोनेस्क में हमलों में 468 नागरिकों की मौत, 1036 लोगों के घायल होने की भी खबर। सुमी से वापस लौट रही रूसी सेना की 900 गाड़ियां। वापस लौट रही रूस के काफिले को देखकर नागरिकों के बीच खुशी का माहौल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रूसी झंडे के साथ 5000 गाड़ियों की रैली, रूस के समर्थन में लोगों ने निकाली कार परेड। सुमी प्रांत से वापस लौट रही रूसी सेना, रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों के काफिले का वीडियो सामने आया। प्रांत के अलग अलग शहरों से लौटी रूसी सेना। पूर्वोत्तर यूक्रेन के एचनिया चोनीव में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य वाहनों को किया तबाह। यूक्रेन के निकोलाइव शहर में हमला, एक अस्पताल को हवाई हमले में बनाया गया निशाना। निकोलाइव के मेयर ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन के खार्किव में रूस की सेना ने मचाई तबाही, कई इमारतें तबाह, गाड़ियों का मलबा आया नजर। यूक्रेन के ज़ाइटोमायर से तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है। पूरे हाईवे पर सिर्फ मलबा, तबाह सैन्य वाहन नजर आए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूसी सेना का काफिला, जहां एक के बाद एक रूस के सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। स्लोमेस्की की सैन्य वाहनों और हथियारों को यूक्रेन की तरफ रवाना किए गए हैं। यूक्रेन के खार्किव में बस डिपो में रूसी सैनिकों का हमला, फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाने के काम में जुटा है प्रशासन। बस डिपो में रूस की ताबड़तोड़ फायरिंग। क्रीमिया में यूक्रेनी समर्थकों को नजरबंद किया गया। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने जारी किया वीडियो, जिसमें लोगों से पूछताछ और छानबीन कर रही है सेना। यूक्रेन के बर्डियांस्क में आसपास के इलाके में S-300 मिसाइल सिस्टम से ध्वस्त किया गया। S-300 मिसाइल के जरिए कई शहरों को बनाया गया निशाना। यूक्रेन पर रूस का हमला, चर्नीव ओब्लास्ट में रूसी सेना के 3 T-72B3 टैंक क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला, रूस यूक्रेन के बीच वार पलटवार की जंग लगातार जारी है। मिसाइल हमले में नुकसान हुआ है, चारों तरफ धुआं छाया। पुतिन ने दुश्मन देशों पर कसा शिकंजा, रूस के खिलाफ देशों के लिए वीजा नियम सख्त किए। दुश्मन देश के नागरिक की एंट्री बैन करने का भी फैसला। रूस को UNHRC से बाहर करने की मांग, बुचा नरसंहार को लेकर अमेरिका ने रखी बाहर रखने की मांग। रूस पर बैन के समर्थन में इटली के विदेश मंत्री लुइगो डी मेयो का बयान, कहा इटली रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करेगा, इसमें ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल। चेचेन्य लड़ाके ने डोनेट्स्क के निकोलेवका में लहराया रूसी झंडा। कादिरोव ने जारी की तस्वीरें। निकोलाइव और ओचेलोव पर रूस की बमबारी में 8 लोगों की मौत, 34 लोगों के घायल होने की खबर। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला, यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा का बयान, कहा आईसिस से भी बदतर है रूसी सेना। बुचा में रूस ने नरसंहार किया। चीन ने अमेरिका पर कसा तंज, कहा प्रतिबंधों से यूरोप ही कमजोर हुआ, युद्ध से सिर्फ वॉशिंगटन को फायदा हो रहा है।
रूस के खिलाफ लिथुआनिया का एक्शन। रूसी राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही लिथुआनिया ने रूस से सभी संबंध तोड़े। डेनमार्क की रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रूस से तेल खरीदने पर लगाई रोक। डेनमार्क का बयान, कहा रूसी तेल नहीं खरीदेगा देश। भारत में हाइड्रोकार्बन निर्यात बढ़ाएगा रूस। रूस के राजदूत ने दी जानकारी। बर्बाद हो चुके मारियोपोल की तस्वीरें सामने आई। हंसते खेलते शहर को रूस ने रॉकेट और मिसाइल हमलों से बनाया खंडर। रूस के कब्जे के बाद वीरान हुआ मारियोपोल। 65% से ज्यादा की आबादी ने किया पलायन। बाकी बचे लोग जान बचाने के लिए घरों और बंकरों में छिपे हैं। मारियोपोल में डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के कब्जे के बाद सफाई का काम हुआ शुरू। रूसी बमबारी में मारियोपोल हुआ पूरी तरह से तबाह। ओडिशा से युद्ध की नई तस्वीरें सामने आई है। यहां रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हो रहे हैं जवाबी हमले। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मुरे का दावा, रूस यूक्रेन को तबाह करना चाहता था। रूस की बमबारी के बाद तबाह हुआ मारियोपोल। 90% शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। शहर में एक साथ कई जगह रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जंग चल रही है। मारियोपोल पर उसके कब्जे के बाद शहर में फंसे 1,50,000 लोग। यूक्रेनी सरकार का दावा, नागरिकों को बाहर निकालना मुश्किल। इरपिन में रूसी रिहायशी इलाकों पर बरपाया कहर। खंडहर बनी इमारतें, चौतरफा मलबे का खौफनाक मंजर। रूस के हमलों से इरपिन में उजड़े लोगों के आशियाने, तबाह घरों की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई सामने। भारी गोलीबारी से चौतरफा तबाही। यूक्रेनी वायुसेना ने उड़ाया रूसी वायुसेना का सबसे महंगा लड़ाकू विमान। बमबारी वाला रूसी पायलट भी यूक्रेन की हिरासत में। यूक्रेन में रूस के आक्रमण के बाद से अब तक 1,417 नागरिकों की मौत। 121 बच्चे भी इसमें शामिल। संयुक्त राष्ट्र ने जारी किए आंकड़े। ग्रामी के मंच से ज़ेलेंस्की की गुहार। यूक्रेन में बर्बाद शहरों का मौन और मर चुके लोगों का शाश्वत सन्नाटा। इसे संगीत से भर दें। यूक्रेन के 11 शहरों में एक साथ बजा एयररेड्स अलार्म। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों से घरों और बंकर्स में छिपने की अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध का 41वां दिन। रूस की और उसकी समर्थक सेनाओं के मारियोपोल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, मारियोपोल में फंसे हैं 1,50,000 यूक्रेनी नागरिक। बाहर निकालना मुश्किल। ओडिशा में रूसी वायुसेना ने रात में दागी मिसाइलें। स्थानीय प्रशासन की जानकारी, मारियोपोल खार्किव में तबाही मचाने के बाद अब रूस के रडार पर है ओडिशा। रूस के मंत्री का दावा, प्रतिबंधों के बाद से अमेरिका ने रूसी तेल के आयात को 43% बढ़ाया है। हर रोज 1 लाख बैरल तेल खरीद रहा है अमेरिका। यूक्रेनी वायुसेना का एक दिन में रूस के 6 हवाई हमलों को निरस्त करने का दावा। यूक्रेन का दावा, 3 लड़ाकू विमान, 1 हेलीकॉप्टर और 2 रूसी क्रूज मिसाइलें नष्ट। मारियोपोल को लेकर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा का मारियोपोल पर हमेशा से ही कब्जा करना चाहती थी रूसी सेना। क्रीमिया और रूस के बीच लैंड कॉरिडोर के लिए करेंगे इस्तेमाल। माइकोलाइव में रूस का रिहायशी इलाकों पर हवाई हमला। घरों में तेज विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। सब कुछ जलकर खाक हुआ। गाड़ियों में भी लगी आग। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के शहर ओडिशा में दहशत है। शहर में लगातार बज रहे एयर रेड सायरन। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। मारियोपोल में चचंड लड़ाकों का यूक्रेनी सैनिकों पर हमला जारी। अजोवस्टल स्टील प्लांट पर मौजूद यूक्रेनी स्नाइपर पर किया जानलेवा हमला। रमजान कादिरोव ने जारी किया वीडियो। बेलारूस की पुलिस ने रूस के एक सैनिक की पिटाई की। सैनिक वाहन से बाहर खींचकर सड़क पर सैनिक को पीटता नजर आया बेलारूसी सैनिक। यूक्रेन के शहर खार्किव में जारी है रूस का भीषण प्रहार। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर की जमकर गोलीबारी। चौतरफा तबाही का मंजर। माइकोलेव के पास जारी है आर पार की भीषण जंग। रात के अंधेरे में रूस ने शहर पर दागे रॉकेट्स। धमाकों की आवाज से गूंज रहा पूरा शहर। बूचा में रूसी सेना की बर्बरता पर पोलैंड ने अपनाया सख्त रुख। आरोपियों को सजा दिलवाने का पोलिश सरकार ने लिया संकल्प। रूस से आजाद हुए कीव के इलाकों से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। 410 यूक्रेनी नागरिकों के शव मिलने की खबर। डोनेस्क मलेशिया रिपब्लिक ने मारियोपोल पर किया कब्जा। मारियोपोल में चला सफाई अभियान। यूक्रेन पर रूसी हमले से डेनमार्क नाराज है। 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद डेनमार्क ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने मानवीय गलियारे खोलने की घोषणा की है। मारियोपोल और लुहांस्क में खुलेंगे मानवीय गलियारे। यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। रूस के 18,300 सैनिकों को मार गिराने का दावा है। रूस ने 647 टैंक, 1,844 बख्तरबंद गाड़ियां और 330 आर्टिलरी तबाह करने का भी यूक्रेन ने दावा किया।
इसके अलावा मोटिजन गांव में मेयर के परिवार का शव जो है वो यहां पर बरामद किया गया है। लगातार दिख रहे हैं तबाही के निशान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मारिउपोल के हालात पर बात की। जेलेंस्की का बयान, कहा मारिउपोल के हालात सबसे मुश्किल हैं।